सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCQ 04 बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए प्रोवाइड करा है, जो आपके टर्म इन जून 2024 के अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसा कि पिछले बार की तरह इस बार भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। अगर आप ये 15 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपको एकदम निसंकोच 90 to 80% आप मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। बस आपको कैसे लिखना है ये आपको मैंने बता रखा है, और इसके आंसर्स के पीडीएफ मैंने रेडी कर दिए हैं। जिन भी बच्चों को इनके आंसर्स के पीडीएफ चाहिए वो वीडियो के नीचे देख लीजिए, उस पर जो नंबर चल रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर जो है उस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद मैं आपको ये नॉमिनल सा फीस लेके आपको ये इसके आंसर्स के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सो बिना देरी के अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो नया है। और नया है इसका मतलब ये है कि एक नई शुरुआत हुई है हमारे लिए। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Discuss the significance of money market in a modern economy and explain the principal constituents of money market and their functioning in India। जिसका मतलब क्या, यहाँ पे बात करी जा रही है मनी मार्केट की, कि मनी मार्केट का क्या महत्व है हमारे मॉडर्न इकोनॉमी में। इकोनॉमी मतलब जानते हैं एन एरिया वेयर वी अर्न आवर लाइवलीहुड बाय परफॉर्मिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसा एरिया जहाँ पर रहकर आप अपनी आर्थिक क्रियाओं को करते हैं और उससे जो भी आप पैसे कमाते हैं उससे आपका घर चलता है, उससे आपका लाइवलीहुड चलता है, जिससे आपका बेसिक नीड फुलफिल होता है। तो इस मॉडर्न इकोनॉमी में मनी मार्केट का क्या महत्व है, बहुत बड़ा ही महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है जिसमें मिक्स, हम इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, और इस इंडिया के मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का मतलब दो तरह के इकोनॉमीज लाई करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसका मोटिव होता है क्या, वेलफेयर टू द सोसाइटी। अब इस दोनों इकोनॉमी को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी। और इस मिक्स इकोनॉमी में दो तरह के मार्केट आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। ये क्वेश्चन बेसिकली 20 मार्क्स का आ रहा था, और इस क्वेश्चन में मनी मार्केट के सिग्निफिकेंस को पूछ रहा था कि मनी मार्केट का क्या महत्व है हमारी इकोनॉमी में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे ज़्यादा महत्व है? ज़्यादा महत्व ऐसे है कि जो भी आप इकोनॉमी में कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पैसे के सेविंग्स के लिए पैसे को सेव भी किया जाता है, इन्वेस्ट भी करा जाता है। तो इसके क्वेश्चन को, इसके आंसर्स को मैंने कैसा लिखा है उसको एक बार जरा आप झलक के तौर पे एक बार देख लीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए, द मनी मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमी बाय फैसिलिटेटिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आज जान रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें हर एक पर्सन को पैसे की नीड है। बिना पैसे के आप कंफर्ट नहीं ला पाएंगे। कंफर्ट चाहिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए तो पैसा चाहिए भाई। अगर सुख नहीं चाहिए, चैन नहीं चाहिए तो पैसा का क्या जरूरत। पैसे का जब जरूरत है तो आपको मनी मार्केट को समझना पड़ेगा। मनी मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लैंडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कमर्शियल पेपर, मनी, फिर आपका ये कमर्शियल पेपर, इसके बाद ट्रेजरी बिल, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारा चीज आता है। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। ये फंड्स को अच्छे से एलोकेट करता है। इसमें देखिए और भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। इन इंडिया द मनी मार्केट कंप्राइजेस वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ट्रेजरी बिल, देखिए कमर्शियल पेपर जो जो की मैंने बात करी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल्स। इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। काफी बड़ा हो जाएगा ये, और इसको मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया है, कंक्लूजन भी दिया है। सो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये 20 मार्क्स का था, और जो भी 15 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 20 मार्क्स का है। क्योंकि अगर आप मेजर पार्ट को कवर करते हो तो आप 80 मार्क्स तो आराम से सिक्योर कर लोगे, ठीक है। जिसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से आप क्या समझते हो? निजीकरण, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निजीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते थे LPG,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें से एक था प्राइवेटाइजेशन, जिसमें रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है, पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो जाता है, और जिससे हम हर एक चीज में कंट्रोल बैठा पाते हैं और चीजों का अहमियत बढ़ जाता है और चीजों का तौर तरीका, चीजों का मैनेजमेंट बदल जाता है। इसके आंसर्स मैंने प्रिपेयर किए, आप उसको देख सकते हैं। Why is it considered necessary today? इसको आज के जीवन में नेसेसरी क्यों कहा गया है? Explain the possible areas of privatization and point out the problems associated with privatization in India. इसके प्रॉब्लम्स को आपको पॉइंट आउट करना है, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा आप लोग, 20 मार्क्स का है, इसमें मैंने आंसर्स दे दिए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेट द रेगुलेटरी पॉलिसी मेजर्स प्रिवलेंट टिल मिड 80s in India and outline the changes made through reformist policy package of July 1991। वही इकोनॉमिक पॉलिसी की बात इसमें भी कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द रिसेंट मेजर्स अडॉप्टेड बाय सेबी। सेबी याद रखिए, सेबी का जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें कैपिटल मार्केट को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपको पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बन सकता है, और भी बन सकते हैं। इसीलिए सेबी जो पर्टिकुलर टॉपिक, इसको आप पढ़ के जाइए, और ये जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है इसको एकदम डेफिनेटली आंख बंद करके पढ़ के जाइए। ये मे भी आपको ये क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप हमें थैंक यू जरूर कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए मैंने एज अ शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे से प्रिपेयर किया है। सिर्फ मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप यही 5 शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाइए, आपको जो भी मैं इंटायर क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसमें से हर एक ब्लॉक से मैंने क्वेश्चंस को उठाया है, और अगर आप ये चार अगर आप शॉर्ट नोट्स करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस 4 नोट्स के साथ साथ टॉपिक्स में भी जो शॉर्ट नोट्स बनता है लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इसको भी आप करके जाइए, ठीक है। जिसमें देखिए पहला है ये कंपटीशन एक्ट 2002, फिर एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या, सोशल ऑडिट क्या, ठीक है। प्लानिंग जो आप जान रहे हैं, थिंकिंग फॉर द एडवांस, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड फॉर होम टू बी डन, ठीक है। इट इज फ्यूचरिस्टिक इन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ट्रेड रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंज्यूमरिज्म एंड स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ये जो थर्ड और फोर्थ है इसको एकदम आंख बंद करके याद कीजिए, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, discuss the components of external environment, how do they influence the business and its working, give suitable एग्जाम्पल। जैसा कि आप जान रहे हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर है। अब इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे दो तरीके से बात कही गई है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कही जाएगी तो एक बिजनेस को अफेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करता है। जैसे कोरोना वायरस का समय, पैंडेमिक का समय, जब इन्वायरमेंट में कोरोना वायरस फैला हुआ था तो हर एक बिजनेस उससे अफेक्ट हुआ था। सिर्फ डिजीज से ही नहीं, पॉलिटिकल और लीगल और भी वेरियस इकोनॉमिकली या कोई नेचुरल डिजास्टर से भी बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, तो उसके बारे में आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है, डिस्कस द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। जो एक लंबे समय के लिए बनाया गया, जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलता था, अब एनुअल प्लान आ गया 15 ईयर्स का, तो उसके बेसिस पे आप सारी चीजों को देख लीजिए। फिर 10th 5 ईयर प्लान को अच्छे से आपको एलोबरेट करना, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में आपको लिखना है, सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों कहा गया है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, एलोबरेट कीजिए, ठीक है। सोशल का मतलब वेलफेयर, ये जब भी वर्ड आप देखिए सोशल, इसमें आप एक वर्ड हमेशा डालिए वेलफेयर, आपका जो आंसर है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस अप्रोचेस टू द सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सोशल अकाउंटिंग और सोशल रिपोर्टिंग के बीच में अप्रोचेस आपको देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपको सेबी वाले पार्ट में ही देखने को मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, इसके इंपॉर्टेंस को बताना है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, कॉर्पोरेट सेक्टर और सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू, जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है। डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन में आपको
डिफरेंस के लिए 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम जो बनेगा वो आपका बनेगा बेसिस ऑफ डिफरेंस का, दूसरा कॉलम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब उसके बेसिस पे आप डिफरेंस कर दीजिए, उसके मीनिंग के बेसिस पे, एग्जांपल के बेसिस पे, सिमिलरिटी के बेसिस पे। सिमिलरिटी तो कुछ होना नहीं है तो सिमिलरिटी को हटा दीजिए। सिमिलरिटी के अलावा उसमें और भी कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे कि सप्लाई डिमांड, उसको डालिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताइए, मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में बताइए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, गिवन आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेस इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो देश के विभिन्न सेक्टर को भी हम लोग टारगेट करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो इकोनॉमी बिल्ड हुआ है वो 3 सेक्टर पे बिल्ड हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट को इसमें जरूर स्टेट कीजिएगा, ठीक है। फिर बी नंबर में देखिए, हाउ फार इज द प्रेजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री कंडक्टिव द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, 20 मार्क्स का है, इसमें ज्यादा दिमाग में लगाना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। कंज्यूमर राइट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कॉमर्स में आते हैं और आपको कंज्यूमर राइट्स ना पता हो तो आप शर्मिंदा हो सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट्स को आप याद भी कर लीजिए, आप सोशली भी ये जरूरी है और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो उसके लिए तो आपको जरूरी है ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। कोपरा एक्ट 1986 में आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही कोपरा एक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि एलपीजी पॉलिसी का तीसरा पार्ट दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 14 का बी देखिए, Indian cannot depend merely on the service sector to drive growth. It needs a balanced growth strategy across all sectors including agriculture and industry. कमेंट कीजिए, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप तीनों सेक्टर में बैलेंस ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो आप सिर्फ एक ही सेक्टर से ग्रो नहीं कर सकते। आपको गुड्स चाहिए, गुड्स के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपको वो प्राइमरी सेक्टर से ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी में आपको मतलब इम्पैक्ट जो असर कर रहा है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ये बेसिकली पॉवर्टी जो आप जान रहे हैं, जो एक हमारा भीषण समस्या है हमारे देश के लिए, हमारे देश का एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है, जिसको अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हम काफी हद तक ग्रोथ देख सकते हैं अपने इकोनॉमी में। फिर है, व्हाई वाज WTO formed, why is it important for our country's future। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना है। फिर है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, हाउ डू इम्पैक्ट द बिजनेस। ये मेनली 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये 15 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने रेडी कर दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस का कमी है, जैसा कि आप जान रहे हैं चीज़ों को। तो आपको दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, इसके पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसा कि मैंने वादा करा है, MCQ 01 MCQ 21 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक पहुंचाओ, वो मैं पहुंचाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस को कराना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, पॉसिबल कह सकते हैं अगर रिसोर्सेस आपके साथ हो तो, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।